प्रेज द लॉर्ड सबको। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का एक और दिन दिए, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उनकी तारीफ और प्रशंसा हम करते रहें, क्योंकि इस पृथ्वी पे जीवित हैं, उन्हीं का दिया हुआ सब उपहार है। तो हम वचन पढ़ेंगे, उससे पहले प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु है, सर्वशक्तिमान प्रभु जी, वचन पढ़ते हैं, गहरी बातें और आपकी महिमा हमारे जीवन से, प्रत्येक जीवन से होने पाए। और प्रभु जी जो आज नया देना चाहते हैं आप दें। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 22 अध्याय उसका 23 पद से 33 पद तक। उस दिन सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुए का पुनरुत्थान है ही नहीं, उसके पास आए और उससे पूछा, हे गुरु, मूसा ने कहा है कि यदि कोई पुरुष बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे, पहला विवाह करके मर गया और संतान ना होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। इस प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया और 7 यही हुआ। सबके बाद स्त्री भी मर गई, अतः जी उठने पर वह उन 7 में से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह सबकी पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उससे उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो, क्योंकि जी उठने पर वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूत के समान होंगे। परंतु मरे हुए के जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा, जो परमेश्वर ने तुमसे कहा, मैं इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मरे हुए का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। यह सुनकर लोग उसके उपदेश से चकित हुए। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आप लोगों को आशीष दें। यीशु कहते हैं सब बदल जाएंगे, बदल जाएंगे यानी आत्मिक होंगे। पहली बात है आत्मिक, दूत स्वर्गदूत के समान होंगे, वो यानी वहाँ बदल जाएंगे, बदले हुए होंगे स्वर्ग में। तो हम जब यीशु मसीह को, अपना जीवन को हमने जब सौंप दिया है, जब इनके जीवन को दे दिया है, तो हम बदले हुए होंगे। ना तो वहाँ कोई स्त्री होगा ना पुरुष होगा, वो एक समान होंगे सब। ना वहाँ शादी होगा ना विवाह होगा, वहाँ कुछ नहीं होगा, वहाँ आत्मिक होंगे सब। आत्मिकता होगी वहाँ पे, आत्मिक होंगे सब। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहली बात है हमें आत्मिक बनना है। जब इस संसार में रहते आत्मिक बनना है, आत्मिक जीवन जीना है हमें, और वचन की गहरी बातें और भेद की बातें हमें जानना है, और आत्मा में हमेशा हमें भरे रहना है। और दूसरी बात है हमारा पुनरुत्थान होगा, यानी हम मरेंगे तो सही, पर ये मट्टी का शरीर मट्टी में मिल जाएगा, आत्मा परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा, फिर हम जीवित हो जाएंगे, हमारा पुनरुत्थान होगा, जिस तरह यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ था। यीशु मसीह ने भी कहा, पहला पुनरुत्थान मैं हूँ, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है उसका ही पुनरुत्थान होगा। पुनरुत्थान तो न्याय के लिए होगा, पुनरुत्थान में यीशु मसीह के साथ होंगे, यीशु मसीह के साथ रहेंगे, यानी वो स्वर्गदूतों के समान होंगे, दूतों के समान होंगे वो। और तीसरी बात है, वो कहते हैं तुम भूल में पड़े हो, तुम परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते। तो तीसरी बात है सामर्थ, उसकी सामर्थ जो है हमें, वो कहते हैं मैं मरे हुए का परमेश्वर नहीं, मैं जीवितों का परमेश्वर हूँ, मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वो हमारा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर, और जीवित
की तरह हमारे जीवन में कार्य करते हैं। तो हमें क्या करना है? सामर्थ्य से भरे रहना है, उनकी आत्मा और पवित्र आत्मा से भरे रहना है, उनकी उपस्थिति में हमें चलना है और उनकी योजनाओं को अपने जीवन में पूरी करना है। जब हम उनके साथ चलते हैं, जब हम उन्हें अपना जीवन दे देते हैं, यीशु मसीह भी हमें नहीं छोड़ते। यहाँ 3 बातें थी। पहली बात है हमें आत्मिक बने रहना है, दूसरी बात है हमारा पुनरुत्थान होगा, और तीसरी बात है हम सामर्थ्य से भरे रहें। तो हम सामर्थ्य से भरे रहते हैं तो हमारे अंदर खुशियाँ और आनंद होता है, और हम सामर्थ्य से भरे रहते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन एक नया कार्य को लेके आते हैं। पर वो कहते हैं पर तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तो इसी तरह हम बने रहें और अपने जीवन को उन्हें सौंप दें, तो फिर उनका देखें कार्य, उनकी दया और उनके जो दया है जो वो हमें देना चाहते हैं वो सब हमें देंगे। पर हमें उनके साथ साथ रहना, उनके साथ साथ हमें बढ़ना है। प्रार्थना करेंगे, अपने हाथ शरीरों पे रख लें। परमेश्वर अभी कार्य करेंगे, पवित्र आत्मा अभी टच करेंगे, अभी एक नया कार्य करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु, इन बहन भाइयों को छोटे से लेके बड़े तक को प्रभु जी सबको मैं आपके हाथों में, आपके लहू में ढकता हूँ। अपनी सामर्थ, अपनी आत्मा और पवित्र आत्मा से भर दें और प्रभु जी हर बीमारी, हर दुर्बलताएं यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए और आपकी प्रभु जी योजनाएं इनके जीवन में पूरी होने पाए। ये आपके हैं प्रभु जी, आपने इन्हें चुना है प्रभु जी। प्रभु जी इस पृथ्वी पे जब तक रहते हैं तो प्रभु जी आपके हैं, और इस शरीर को छोड़ते हैं तब भी आपके पास होंगे। तो प्रभु जी इनकी रक्षा करें, इनकी सहायता मदद करें, जहाँ जहाँ जाएं वहाँ वहाँ आप साथ रहें। सारी चिंताएं प्रभु जी आप ले लें, प्रभु जी सारे दुख प्रभु जी आप ले लें और आप प्रभु जी चंगाई दें। होली स्पिरिट थैंक यू जीसस, आप जैसा कोई नहीं मेरे यहोवा। आप प्रार्थना सुनने वाले और दया को करने वाले मेरे यहोवा, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं प्रभु जी। प्रभु जी कोर्ट केस है प्रभु जी, ये जीतने पाए प्रभु जी, इनके पक्ष में होने पाए और ये बरी होने पाए मेरे यीशु मसीह। जो प्रभु जी इस समय प्रभु जी जिनके प्रभु जी बच्चे नहीं हैं उन्हें बच्चे दे मेरे यहोवा। प्रभु जी वो भी घर प्रभु खुशियों से भर जाए, प्रभु जी आनंद से भर जाए मेरे यीशु मसीह। प्रभु जी उस घर के अंदर बालक होने पाए मेरे यहोवा। आप हर उस कोख को जो शैतान ने बंद कर रखा है आज खोल दें प्रभु जी। जो कमाते हैं उस पर आशीष दे, वो पैसा बढ़ने पाए मेरे यीशु मसीह। जो बाढ़ में पीड़ित हैं उन्हें संभाले मेरे यहोवा। हर चीज़ों में प्रभु जी जो भी ये करते हैं, चाहे नया करते हैं, सब में प्रभु जी आप सहायता मदद करें, आप प्रभु जी अगुवाई करें। आपने प्रार्थना सुना और सुन के उत्तर भी दे दिया। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप लोगों को इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दें और हमेशा आप उनकी उपस्थिति में भरते रहें। सबको जय मसीह की।